तो आज हम सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स को देखते हैं। तो एनसीईआरटी में देखते हैं हम क्या बताया गया है सेंट्रोसोम के बारे में। तो सेंट्रोसोम इज़ एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स. They are surrounded by amorphous pericentriolar materials. Both the centriole in centrosome lie perpendicular to each other, in which has an organization like cartwheel. ठीक है, एनसीईआरटी के इस लाइन के देखते हैं हम ये कहना क्या चाहता है। पहली बात तो ये है कि हमारा जो सेंट्रोसोम होता है वो जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन। कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता सेंट्रोसोम में, कोई भी मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होता, ठीक है। और ये हमेशा कहाँ मिलता है, एनिमल सेल में मिलेगा। ख़ास बात है, प्लांट में तो नहीं मिलेगा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। अब जो ये लाइन सब बोला गया, परपेंडिकुलर, अमॉर्फस, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स, ये क्या कह रहा है तो यहाँ पे देखते हैं। हमारा सेंट्रोसोम जो होता है, क्या हमारा सेंट्रोसोम जो होता है वो क्या होता है, दो चीज़ से मिलके बना होता है, डिप्लोसोम प्लस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। एनसीईआरटी में जो लिखा है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। और पेरीसेंट्रियोल मटेरियल को हम एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको जो है काइनोप्लाज्म में भी बोला जाता है, तो काइनोप्लाज्म प्लस डिप्लोसोम इज इक्वल टू सेंट्रोसोम। तो क्या है, हमारा एनसीईआरटी जो है बोला गया था कि दो जो है हमारा सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होता है और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल को डिप्लोसोम बोलते हैं, परपेंडिकुलर होता है। और क्या बोला, पेरीफेरी पे एमॉर्फस पाउडर के जैसा जो होता है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है, जिसे हम काइनोप्लाज्म बोलते हैं, वो चारों तरफ होता है। और इसके सेंट्रोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोसोम। तो ये बात भी याद रखना है। तो यही पूरा स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, डिप्लोसोम प्लस एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, इतना सा को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। और एक और लाइन लिखा गया है कि ईच अदर इन विच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रोसोम का नहीं, सेंट्रियोल्स का जो है होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका कार्टव्हील के जैसा, बैलगाड़ी के पहिए के जैसा स्ट्रक्चर होता है। वो भी देखते हैं आगे। गला खराब है तो एनसीईआरटी देखते हैं आगे क्या कहता है कि दे आर सेंट्रियोल के बारे में कहता है, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट। हमारा जो पेरिफेरल ट्रिपलेट हो जा फाइब्रिल होता है, माइक्रोफाइब्रिल ट्रिपलेट में होता है सेंट्रियोल में। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द proximal region of the centriole is also proteinaceous and called hub, which is connected with tubules of the peripheral triplets by the radial spoke made up of protein. ठीक है, इतना सा लाइन के बारे में देखते हैं हम क्या कह रहा है ये, ठीक है। हमारा एनसीईआरटी कहता है क्या कि बीच में जो होता है सेंट्रियोल के बीच में एक होता है प्रोटीनियस हब, ठीक है। उसमें से 9 रेडियल स्पोक निकलता है, 1 4 5 6 7 8 9 रेडियल स्पोक निकलता है। और वो जुड़ा होता है, रेडियल स्पोक जुड़ा होता है हब और ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है, ये जो है हमारा वो है ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और हमारा एनसीईआरटी क्या कहता है, ये ट्रिपलेट जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एसी लिंकर
ए बी सी होता है, ए बी सी होता है, तो ए सी लिंकर जुड़ा होता है, ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी। तो देखो ये एक पहिया के जैसा दिख रहा है ना, बैलगाड़ी के पहिया के जैसा, इसलिए बोला कार्टव्हील जैसा अपेरेंस होता है। क्या बोला गया? द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड। एडजेसेंट ट्रिपलेट्स, ये ट्रिपलेट ये ट्रिपलेट, एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड होता है, तो यही ए सी लिंकर से लिंक होता है। तो एनसीईआरटी क्या कहा था? रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक के बारे में क्या कहा था? तो यही है हमारा क्या, रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक है, ठीक है, जो कि प्रोटीनियस हब और ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा रहता है, ठीक है, न होता है ये। और हमारा जो बोला गया है एनसीईआरटी में, एक और सवाल होता है यहाँ पे कि हमारा सेंट्रियोल में जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? तो वो अरेंजमेंट होता है 9+0 अरेंजमेंट। 9 तो ट्रिपलेट में होता है, लेकिन सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता है, तो 9 पेरीफेरी पे होता है, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और 0 होता है सेंटर पे, तो 9+0 अरेंजमेंट होता है। मतलब अब यहाँ से पूछा जाए कि टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितना होगा, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितना होगा? तो 9 या 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे सेंट्रियोल्स में होता है। और इसको तो बोलते हैं प्रोटीनियस हब बोलते हैं। रेडियल स्पोक, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये एडजेसेंट एसी लिंकर होता है, ठीक है। अब और लास्ट में क्या बोलाया गया है? द सेंट्रियोल्स फॉर्म्स बेसल बॉडी। सीलिया फ्लैजेला में जो होता है बेसल बॉडी होता है, ठीक है, बेसल बॉडी, उसको भी कौन बनाता है? सेंट्रियोल बनाता है। तो ये एक बात ये याद रखना है, एक बात ये याद रखना है। और सेंट्रियोल से ही बनता है स्पिंडल फाइबर, दूसरा बात ये याद रखना है। तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स बनता है, तो ये स्पिंडल फाइबर्स भी बनाने का काम कौन करता है? हमारा सेंट्रियोल काम करता है। और बेसल बॉडी भी कौन बनाता है? हमारा सेंट्रियोल बनाता है। और बेसल बॉडी से ही सीलिया फ्लैजेला बनता है। और स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीज़न इन एनिमल्स। तो सेंट्रियोल का 2 काम याद रखना है कि सेंट्रियोल बेसल बॉडी भी बनाता है, और एक स्पिंडल फाइबर बनाता है, ठीक है। 2 बात यहाँ से याद रखना, बस इतना सा ही एनसीईआरटी में, और कुछ नहीं दिया गया है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में ख़त्म।